प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज सुनिए भागवत की आगे की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोड़बद्ध दिए जाने पर श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने का प्रयास करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थीं। जब उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगीं। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने दुख की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम तो अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी तो किशोर अवस्था है। इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे पहलवान? कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं। उन्हें तो धर्मोल्लंघन का पाप अवश्य ही लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए, यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए उस सभा में जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर उन अवगुणों को कहना, मौन रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोषभागी बनाती हैं। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंद ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमलकोश पर जल की बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल नेत्रों से युक्त हो रहा है? फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। हे भरतवंश शिरोमणि, जिस समय पूर्वासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थीं, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेहवश शोक से विह्वल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल वीर्य को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही अलग अलग प्रकार के दांव पेच का प्रयोग करते हुए एक दूसरे से जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी एक दूसरे से भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी म्लानी, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूंसे बनाकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार कर दिया। परंतु उसके प्रहार से भगवान थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए। जैसे फूलों की गजरे की मार से गजराज नहीं होते। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित, चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश और मालाएं बिखर गईं और वह इंद्रध्वज के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बली बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को भी खेल ही खेल में बाएं हाथ के घूंसे से मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया
और तोशल को तिनके की तरह चीरकर 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार दोनों धाराशायी हो गए। जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल ये 5 पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे वो तो अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं ही वहां से भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल बालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच गाकर भेरी ध्वनि के साथ अपने नुपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा, कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ। वो और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सब के सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को ये आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जिंदा मत छोड़ना। कंस इस प्रकार बढ़ बढ़कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। हाथ में ढाल और तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैंतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज की तरह वो कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर। परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने भी उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केश पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटता है। हे राजन, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाजें सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी ही घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वो खाते पीते, सोते, चलते, बोलते और सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक और न्याय ग्रोध आदि 8 छोटे छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़ी तेजी से युद्ध करने के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे शेर पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा, शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगीं। हे महाराज, कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुईं। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरकर वहां आईं। वीर शैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर वे शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढांढस बताया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वाले का जैसा क्रियाक्रम होता है वो सब करवाया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु उन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा पाएंगे।
ऐसा सोचकर उन पर वह अपनी योग माया उन्होंने फैला दी, जो उनके स्वजनों को मुग्ध कर रखकर उनकी लीला में सहायक हो जाती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माता पिता के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर बोले, माताजी, पिताजी। इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे कि पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है, वो हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पोषण करते हैं। तब कहीं जाकर ये शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। अगर कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकार से उऋण कभी नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए भी अपने माँ बाप के शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वो जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ हो गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप हम दोनों को क्षमा कर दीजिए। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई भी सेवा नहीं कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्रीहरि की इस वाणी से मोहित होकर देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से लगाकर परमानंद प्राप्त किया। राजन, वे स्नेह पाश से बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे। यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वे कुछ भी बोल नहीं सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया। परीक्षित, श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दाशहर और कुकुर आदि वंशों से उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया और अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की कोई व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है। अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और मैया यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माता पिता हैं। पिताजी, अब आप लोग ब्रिज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम लोग आप लोगों से मिलने के लिए अवश्य ही आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र, आभूषण और अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बातें सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर उन दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया और फिर अपने नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ व्रज के लिए प्रस्थान किया। राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी और दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। फिर वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर अर्थात उज्जैन में रहते थे।
वे दोनों भाई विधिपूर्वक गुरुजी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरुजी तो उनका आदर करते ही थे, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर सांदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तो सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरुजी के केवल एक बार कहने मात्र से ही सारी विद्याएं सीख लीं। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। महाराज, सांदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके ये गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे आप लोग वापस ला दीजिए। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरुजी की ये आज्ञा स्वीकार कर ली और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय ये जानकर कि साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजन सामग्री लेकर स्वयं समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्र को बहाकर ले गए थे उसे लाकर शीघ्र ही हमें दे दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में भी नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए हे सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं? तब भगवान कहने लगे, हे यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है। आप मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र लाकर दे दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंपकर कहा कि आप और जो कुछ चाहे मांग लीजिए। गुरुदेव कहने लगे कि बेटा, आप दोनों ने तो बहुत अच्छी गुरु दक्षिणा दी, अब मुझे और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अधूरा रह जाता है? वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत ना हो। बेटा परीक्षित, फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम जी को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें वापस आया हुआ देखकर सब के सब परमानंद में मगन हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृष्णि वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा और मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, तुम ब्रज में जाओ। वहां मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया है, उन्हें आनंदित करो। और गोपियां मेरे विरह की व्यथा से बहुत दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त कर दो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन लगातार हर क्षण मुझ में ही लगा रहता है।
उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रियतम, नहीं नहीं अपना आत्मा मान रखा है। मेरा ये व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। हे प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ और मेरे इतनी दूर चले आने पर वो मुझे स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं, मेरे विरह की व्यथा से व्याकुल हो रही हैं, हर क्षण मेरा इंतजार करती हैं। मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ और वे नित्य निरंतर मुझ में ही लीन रहती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के व्रज में पहुंचे। उस समय जंगल से गौवें लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ तक ढक गया था। ब्रजभूमि में ऋतुमती गौओं के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा व्रज गूंज रहा था। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। गाय दुहने की घर घर की ध्वनि से और बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गोप और गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सुंदर मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे और इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देव पितरों की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रिज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव को गले लगाकर उनका वैसा ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए तब सेवकों ने उनके पांव दबाकर, पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, हे परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय स्वजन और पुत्र भी उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशलता से तो है ना? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के कारण पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वे सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण हमें कभी याद भी करते हैं या नहीं? ये उनकी माँ है, स्वजन संबंधी हैं, सखा हैं, गोप हैं, उन्हीं को अपना स्वामी और सब कुछ मानने वाला ये व्रज है, उन्हीं की गौवें, वृंदावन और ये गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? आप ये तो बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? अगर वे यहाँ आ जाते तो उनकी वह सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त ये मुख कमल हम दोबारा देख तो लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर से और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से जिन्हें टालने का कोई उपाय नहीं था, एक बार नहीं अनेकों बार हमारी रक्षा की है। हे उद्धव जी, हम तो लगातार उन्हीं को याद करते हैं। उन्हें याद करने के अलावा हमारा तो कोई काम काज में मन ही नहीं लगता। जब हम देखते हैं कि ये वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण कभी जल क्रीड़ा करते थे, ये वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वही वन के प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गौवें चराते हुए बांसुरी बजाया करते थे, और ये वही स्थान है जहाँ वे अपने सखाओं के साथ तरह तरह के खेल खेला करते थे। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी तक मिटे नहीं हैं। तब उन्हें देखकर हमारा तो मन श्री कृष्णमय हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही वहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था।
जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने भी तो खेल ही खेल में 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुवलिया पीड़ को मार डाला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब वे इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लगे, तब तो उनके मन में प्रेम की बाढ़ ही आ गई। वे विह्वल हो गए और उनसे मिलने की तीव्र इच्छा उनके मन में हो गई, जिस कारण उनका गला रुंध गया और वे मौन हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से भी आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। तब उद्धव जी उन दोनों को समझाते हुए कहने लगे कि भक्त वत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में व्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माता पिता को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर ये कहा कि मैं व्रज में आऊंगा, वे उस कथन को अवश्य ही सत्य करेंगे। आप दोनों तो परम भाग्यशाली हैं। दुख मत कीजिए, आप श्री कृष्ण को सदा अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बातें करते रहे। सारी रात बात करते करते वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वास्तुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली लग रही थी। कानों के कुंडल हिल मिलकर उनके कुमकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। और जब भगवान भास्कर का उदय हुआ, तब गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। तो वे एक दूसरे से पूछने लगी कि अरे सखी, ये किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर से नहीं आ गया है, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा लेकर गया था। दूसरी गोपी कहने लगी, क्या अब वो हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसका आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? गोपियां इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी ही वहां आ पहुंचे। उसके बाद उद्धव जी ने गोपियों से जो कुछ कहा, उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।